सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। आज एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ हो रही है और आज अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से। सुबह से नहाने धोने के बाद अभी मेरी तैयारी हो रही है पूजा पाठ की। बाकी जैसे कि आप सभी को पता है कि मम्मी और पापा चले गए थे गाँव को, तो घरों में आजकल इलेक्शन हो रहे हैं तो पापा लोग वोट देना भी जरूर रहता है। संविधान में अपनी सहभागिता को बढ़ाने के लिए वोट देना हर एक व्यक्ति को अनिवार्य रहता है। तो इसी के चलते पापा लोग चले गए थे गांव को। बाकी हम लोगों का वहाँ नाम नहीं है क्योंकि हम लोगों का सारा एड्रेस प्रूफ वगैरह सारी चीज़ यहाँ का बन गया है हल्द्वानी का। तो सिर्फ पापा और मम्मी का वहाँ नाम था, तो पापा लोग चले गए थे वोटिंग देने के लिए। तो हम लोग आज घर पे अकेले हैं। तो अभी अक्सी सो रखी है और मैं सुबह से झाड़ू पोछा अंदर की साफ सफाई के काम में लग चुकी थी। बाकी हस्बैंड जी चले गए हैं दूध लेने के लिए। तो मैंने नहा धो के अब सबसे पहले मैं पूजा पाठ का काम करूँगी, क्योंकि सबसे पहले हमारे घर पे पहले मंदिर का प्रसाद बनाया जाता है, उसके बाद ही हम खाना वगैरह फिर करते हैं। तो सबसे पहले मैं फटाफट से दिया जलाती हूँ, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं दिन में। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ फिर से सुबह का मौसम, क्योंकि आज सुबह से ही काफ़ी अच्छी खिलखिलाती हुई धूप आ चुकी है और साथ में कल के दिन भी काफ़ी ज़्यादा उमस भरी गर्मी थी और दिन भर इतनी तेज धूप थी कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो सावन का महीना लगातार जो मानसून बरस रहे थे वो कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि चले गए हैं। और ठंडों के दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जब ठंडे का महीना शुरू होता है और साथ में गर्मी जो चली जाती है तो उस महीने में कुछ ऐसे ही रहता है। और गांव घरों में तो असोच के महीने में तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि घास काटना, खेत में अनाज वगैरह बोते हैं उसको समेटना, सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। तो इसी टाइम पे बहुत तेज़ धूप लगती थी, वही दिन मुझे पुराने याद आ गए थे। बाकी कल की अपेक्षा आज भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। कल गाँव में भी मतलब जहाँ भी हम लोगों ने मेरे घर में या पापा लोगों के गांव में जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोन किया बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो आज यहाँ भी कुछ ऐसे हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि धूप में बिल्कुल 5 मिनट रहा नहीं जा रहा है। तो मैं फटाफट से आपको आज का मौसम भी दिखाते हैं, साथ में धूप और मैं फूल भी तोड़ के ले आती हूँ और फिर मिलते हैं आपको सीधे दिन में। तो दिन में तो काफ़ी तेज़ धूप लग रही है, लेकिन सुबह भी काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, क्योंकि सुबह 6 बजे लगभग धूप हमारे घर पे पहुंच जाते हैं। तो धूप बहुत तेज़ हो रही है, धूप में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम, साथ में आप हस्बैंड जी भी आने वाले हैं तो फूल भी तोड़ के लाती हूँ और मौसम भी दिख जाता है। दोस्तों सुबह से ही इतनी तेज़ धूप हो रही है, लेकिन आसमान में फिर भी काले बादल अभी भी लग रखे हैं। तो तेज़ धूप होने के साथ साथ ज़्यादा काम तो बाहर के होते नहीं हैं और अक्सर हम लोग घर के अंदर के सारे काम का शुरू करते हैं। आजकल हमारे घर के आगे जो गुड़हल का पेड़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर लाल लाल वाले फूल खिल रखे हैं। तो पूजा पाठ में अक्सर हम लोग उसी फूल का यूज ज़्यादा करते हैं और जैसे ही धूप आ जाती है हमारे घर पे वैसे ही वो फूल खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और रात में जैसे ही मतलब सूर्यास्त हो जाता है, धूप दिखना बंद हो जाता है, तो फिर वो फूल भी बंद हो जाते हैं। ये भगवान की भी माया रही। तो इसी वजह से फिर वो फूल सेफ भी रहते हैं। जैसे बारिश वगैरह आ जाती है तो फिर वो बंद हो जाते हैं और जैसे धूप बहुत खिलखिलाती हुई आ गई तो सारे फूल एकदम से खिल जाते हैं। तो ऐसा भी प्रकृति का नियम ठहरा। तो धूप काफ़ी तेज हो रही है, तो अभी हम लोग की पूजा पाठ की तैयारी हो रही है और अभी थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह भी धूप में डाल दिए हैं, क्योंकि सुबह नहाने के बाद सबसे पहले कपड़े धोने की शुरुआत रहती है। तो उसके बाद फिर हम लोग अंदर का काम निपटाने के बाद फिर हम मंदिर का काम शुरू करते हैं। तो अभी तेज़ धूप हो रही है और साथ में यहाँ पे इतनी तेज़ आंखों में लग रही है कि क्या ही बताइए आपको। हमारे खेतों में जो हम लोगों ने बीज वगैरह बो रखे थे सारे काफ़ी अच्छे से उग चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से, मतलब कहीं जो भी हमने दाना डाल रखा था वो सारे उग चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है फिर खेत को देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस खेत को खोदने में। तो इसका रिजल्ट भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज का मौसम तो कुछ ऐसे ही है। बाकी अब मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत फूल भी तोड़ लिए हैं, तो मैं फटाफट से अब दिया वगैरह जलाती हूँ। उसके बाद फिर अक्सी भी उठी जाती है, तो फिर अक्सी उठ जाती है तो फिर थोड़ी बहुत देर हो ही जाती है बच्चों के साथ। तो फिर हम लोगों का नाश्ता, और आज हम लोगों ने दिन में जाना है
जो हम लोगों ने वैसे पहले भी बना दिया था शादी का प्रमाण पत्र, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट। तो पापा लोग पहले हम लोगों ने पहले वैसे ही बना दिया था, जब हमारी शादी हुई थी उसी साल हम लोगों ने बना दिया था। लेकिन उत्तराखंड सरकार के ये नियम आ गया है कि जिनके भी मतलब फिर दोबारा बनाना है, कि उत्तराखंड शासन के द्वारा जो जिनने पहले भी बना दिया फिर भी और बनाना है, क्योंकि पता नहीं क्या नियम आ गए हैं, कुछ न कुछ लगे रहता है सरकारों में भी। तो इसी वजह से दिन में हम लोगों की शायद वहाँ जाने की तैयारी हो सकती है। तो पापा लोग शाम के टाइम पे पहुँच ही जाएंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, पहले तो बोल रहे थे कि पापा थोड़ी तबीयत जुकाम वगैरह लगा था, तो तबीयत थोड़ी सी ढीली हो चुकी थी। लेकिन पापा बोल रहे थे कि गांव में दूसरे के घर में भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो जल्दी हम लोग आएंगे। लेकिन सुबह से अभी तक फ़ोन तो नहीं आया कि हम लोग आ रहे हैं करके, और वैसे आ ही जाएंगे शायद जहाँ तक है, क्योंकि कल बोल रहे थे कि अगर तबीयत ऐसी रहेगी फिर हम लोग आ जाएंगे हल्द्वानी को। तो पापा भी शाम के टाइम पे आ जाएंगे, लेकिन दिन में हम लोग फटाफट से नाश्ता करने के बाद जो मैरिज सर्टिफिकेट की जो भी मेरा चीज़ उसमें जो सामान वगैरह लगता है, यानी कि कागज़ वगैरह, वो हम लोगों ने फटाफट से ढूंढ के तैयार रखना है। उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे वहाँ को। तो CSC जहाँ पे CSC का काम रहता है, तो वहीं पे ये कागज़ वगैरह बनते हैं, तो ये काम भी कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो भी शासन मतलब सरकार की तरफ से जो भी नियम आते हैं वो रूल सारे फॉलो करने ही पड़ते हैं हर किसी को। तो वैसे सब लोगों ने बना दिए हैं, और हम लोग को जिसकी जानकारी बहुत कम थी, क्योंकि हमने पहले बनाए थे, तो हमने सोचा था कि बनाई है, लेकिन फिर भी दोबारा बनाना है। और हस्बैंड जी भी वहाँ से पूछ के आए थे, वो कह रहे थे कि कंपलसरी 2 साल जिनकी शादी इससे 2 साल पहले हो गई है उनका भी ज़रूरी है। तो जिन्हें बना भी दिया है उनको दोबारा भी बनाना है। तो अब बना नहीं हुआ, तो अभी हम लोग फटाफट से अब करते हैं काम, उसके बाद जाते हैं दिन में CSC सेंटर। तो काफ़ी अच्छी आ गई थी, तो मैं सोच रही थी कि जो अक्सी के जो भी गीले वगैरह कपड़े हो रहे थे वो सारे मैं धूप में डाल दूँगी, क्योंकि तेज़ धूप के साथ फिर लालच जैसा जाता है। दालें वगैरह जो भी सुखाने वाले जो सीलन वगैरह होते हैं वो सारे मैं धूप में डाल देती हूँ अक्सर जब तेज़ धूप आती है। आज भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। कल थोड़े बहुत मैंने कपड़े धोए थे तो अच्छे से सूख चुके थे, और इतने तेज़ धूप में इतना पसीना आ जा रहा है कि अभी तो नहाया था, फिर से पसीना पसीना, ऐसा मन कर रहा है कि दोबारा नहाने का। लेकिन टाइम भी बहुत कम है, तो फिर हस्बैंड जी भी पहुंच चुके हैं, तो वो नहाएंगे और मैं करती हूँ यहाँ पे दिया बाती। हम लोग अभी CSC सेंटर ऊंचा पुल पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी है, धूप भी बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे हम मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं। तो देखते हैं कितने टाइम लगता है इसमें। तो दोस्तों हम लोगों ने फटाफट से सुबह पूजा पाठ की, फिर नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद हम चले गए थे सीधे फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए, क्योंकि जॉइंट फ़ोटो भी ज़रूरी है। तो वहाँ पे सारी जो भी कागज़ वगैरह थे हमने सारी इकट्ठे कर ली हैं। लेकिन अब शाम के टाइम पे अभी 2 गवाहों की ज़रूरत है, और मम्मी पापा लोग शाम को ज़रूरी आने वाले हैं, क्योंकि फिर उनका जब अल्मोड़ा पहुँचे उनका फ़ोन आया था कि हम लोग अल्मोड़ा पहुँच चुके हैं। तो शाम के टाइम पर वो आ जाएंगे, और CSC सेंटर लगभग 5 बजे तक खुलता है। तो आधा ही हमारा काम हुआ, आधा फिर भी और जाना है। तो शाम के टाइम पर पापा लोग भी जाएंगे, तो फिर हम लोग चले जाएंगे। और आज तो ये काम निपटाना ही है। और दिन में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, और अभी बज चुके हैं लगभग 1। तो बाप रे, अक्सी भी साथ में गई थी आज, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में हम अक्सी को कभी घर से बाहर ले नहीं गए हैं। कभी इधर उधर सफ़र गांव या हम लोग बुबू के घर गए थे तभी सफ़र करना ज़रूरी होता है रहा अक्सी का। लेकिन आज पहली बार वो इतनी तेज़ धूप में हमारे साथ आई। आज मम्मी लोग के अपसेट की वजह से हम लोग उसको साथ में ले गए थे। तो अब हमारे साथ आई तो कुछ न कुछ उसके लिए लेना ज़रूरी हुआ। और हम लोगों को जैसे हम स्कूटी वगैरह में बैठते हैं तो हमारा हेलमेट अपना पहले ही पकड़ के सर में रख देती है। तो हम लोगों ने उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की, क्योंकि जब भी हम लोग सफ़र में या कहीं इधर उधर भी जाते हैं तो फिर पहले ही अपना हेलमेट, इतने बड़ा हेलमेट अपने सर पे रख देती है, तो कभी गिरने वगैरह का भी डर रहता है। तो हम लोग उसके लिए लेके आई थे एक हेलमेट, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो,
ये है बच्चों का हेलमेट साइकिल, जिसमें जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन अक्सी के लिए ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत हल्का है। हमारा तो बहुत बड़ा हैवी वगैरह है, तो कभी पैर पे गिर जाता है, कभी बच्चों को चोट वगैरह लग जाती है, तो फिर एक हेलमेट हम उसके लिए ज़रूरी लेके आए। और जब से लेके आए हैं तब से उतार नहीं रही है, तो अभी थक चुकी थी और दिन में गर्मी भी काफ़ी तेज़ थी। तो और दिन हम लोग 11 बजे लगभग खाई लेते हैं, फिर 11:30 बजे 12 बजे तक नहला धुला के उसको सुला देते हैं। लेकिन आज हमारी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई है उसे, तो मैंने पहले उसका ही काम किया। घर आने के बाद सबसे पहले उसका हाथ मुँह धोया, उसके बाद फिर उसको सुला दिया था। तो अभी वो सो गई है और अभी हम लोग वैसे अभी बैठे थे। तो अभी थोड़ी देर बाद पापा लोगों का फ़ोन भी आता होगा। पता नहीं, आजकल पहाड़ों में भी रोड कभी कभी ख़राब हो जाती है और कभी जाम वगैरह लग जाता है। कैची धाम में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि बाहर से श्रद्धालु लोग आते हैं और हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जो लोग पहाड़ से आते हैं। तो थोड़ी देर में पापा लोगों का फ़ोन भी आ जाएगा, बाकी हम लोग उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। अक्सी सो गई है तो अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं। शाम को फिर हम लोगों ने और जाना है, तो अभी शाम की तैयारी भी करनी है। तो अभी थोड़ी बहुत हम लोग पापा का फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कब आता है उनका फ़ोन। अगर जल्दी आएगा तो फिर मेरे हस्बैंड जी उनको लेने ज़रूर आएंगे, अगर जल्दी नहीं आएगा तो फिर वो ऑटो वगैरह में आ जाएंगे, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और अक्सी की पापा की भी हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो वो भी थोड़ा बहुत आराम करने लग गए हैं। तो मैं फिर मिलते हैं आपको सीधे शाम को। हेलो दोस्तों, अभी शाम के लगभग बज चुके हैं 5। तो हम लोगों ने वैसे चाय वगैरह तो पी ली थी, बाकी अभी शाम का मौसम बिल्कुल बारिश आने को हो गया है। साथ में पापा लोग अभी पहुंचने वाले होंगे क्योंकि रास्ते में उनको जाम लग गया था, तो इस वजह से अभी हम शाम के टाइम पे आज कर रहे हैं मोमो पार्टी। तो कितने दिन हो गए थे आजकल हम लोगों ने मोमो वगैरह नहीं खाए थे, बाकी हम लोग बोर भी हो रहे थे। और अक्सी के पापा से मैंने कहा कि आप ले आओ करके, वो लेके आ गए हैं। तो दिखाते हैं आपको कि हम कितना मोमो लेके आए हैं आज। काफ़ी दिन हो गए, अक्सी भी काफ़ी अच्छा मानती है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मोमो हमारे आ चुके हैं, तो अब इसको फटाफट से खोलते हैं। अभी 2 प्लेट मोमो लेके आ गए हैं। अक्सी तो काफ़ी एक्साइटेड हो रही है मोमो खाने के लिए। तो गर्मा गर्म हमारे मोमोज यहाँ पे रेडी हैं, साथ में है यहाँ पे चटनी। जैसे ही हम लोग यहाँ पे मोमो पार्टीज कर रहे थे, पापा लोगों का फोन आ गया था कि हम लोग ब्लॉक पे पहुंच चुके हैं। तो फटाफट से हम लोगों ने खाया। उसके बाद इसके पापा चले गए थे मम्मी पापा को लेने के लिए, तो मम्मी पहुंच चुकी है घर। तो अब अक्सी भी लग गई है उनके साथ खेलने में। बाकी शाम का मौसम काफी सुहावना हो रखा है। पहाड़ों में आजकल लगातार बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है, लेकिन आसमान में बिल्कुल काले बादल छाए रहते हैं। तो अब सूर्यास्त भी होने वाला है। साथ में यहाँ पे जो सूर्य की लास्ट किरण रहती है जाने वक्त, तो काफी अच्छी सुंदर दिखाई देती हैं। तो अभी लगभग हुई अंधेरा ही होने वाला है। थोड़ी देर दादी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अक्सी को मैं अभी लेके आ गई हूँ छत पे। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इधर उधर घूम रही है, टहल रही है, तो हवा भी काफी अच्छी चल रही है। साथ में अब अंधेरा ही होने वाला है, थोड़ी देर के लिए मैं लेके आ गई थी। बाकी अक्सी यहाँ पे इधर उधर भागना, एक दूसरे को पकड़ना, खेलना यहाँ पे लगा है। तो रोड से हम लोग ज्यादा छत पे ही लेके आते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं अक्सी के साथ, फिर हम जाएंगे घर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया है। बाकी मम्मी लोग सफ़र से आए थे तो बिल्कुल थक चुके थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी, दिन भर ट्रैफिक में ही फंस गए थे, तो फिर थकान जैसी हो गई थी। हम लोगों ने फटाफट से दिया बाती आरती वगैरह करने के बाद खाना वगैरह खा लिया है। तो अभी सब लोग अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए हैं। तो अभी रात के बज गए हैं लगभग 10। तो आज के व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग भी अब आराम करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन की शुरुआत। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।